गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत का अष्टम पाठ स्टार्ट करेंगे। अष्टम पाठ लोहतुला अष्टम हमारा चैप्टर 8 है लोहतुला। लोहे का तराजू, तुला का अर्थ होता है तराजू और लोह का अर्थ है लोहा। लोहतुला। अब इसका हम सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। जो विष्णु शर्मा जी ने अपना पंचतंत्र ग्रंथ लिखा था उसमें से मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्य कथायाम एक जिनधर नामक वणिक विदेशात व्यापार कृत्वा प्रत्यावत संरक्षित न्यास रूपेण पदता तुलाम धनिकात याच्यते। इसका अर्थ है कि एक जिनधर नामक का वणिक व्यापारी विदेश से व्यापार कृत्वा करके प्रत्यावत का अर्थ होता लौटना संरक्षित न्यास रूपे व्यापारी धरोहर अपनी संरक्षित और सुरक्षित रखना, न्यास रूपेण अपनी धरोहर को, पदता तुला दी गई धरोहर तराजू को, धनिकात याच्यते, धनिकात ने सेठ जी, याच्यते से मांगता है, वो सेठ जी को रख के गया था अपनी तराजू तो उनसे मांगने लगा। परस्य सह धनिक वदति यत्र तस्य तुला तु मूषके भक्षिता तत्र स वणिक धनिकस्य वदिता। तब वो उसने कहा, व्यापारी धनिक ने, सेठ जी ने कहा, परंतु वह धनिक ने वदति बोला, वो धनिक बोला, यत्र तस्य तुला, जो तुम्हारा, यत का अर्थ होता जो, तस्य उसका तुला, तराजू तो मूषके भक्षिता, मूषक खा गए हैं, मूषक चूहे खा गए, भक्षिता खा गए। ततः स वणिक धनिकस्य, तो तब वह जो व्यापारी था वो बोला धनिक सेठ जी से, पुत्र स्नानात नदी प्रति नयति, मैं तुम्हारे पुत्र को, चूहे खा गए ऐसा सुनकर जिनधर ने उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले गया। जिनधर ने भी क्या करा, सेठ जी के पुत्र को स्नान कराने के बहाने से नदी के पास ले जाकर, तम तत्वा नित्वा का अर्थ होता है ले जाकर सह एकाश्याम मैंने एक, गुहायाम गुफा, नीलीयते का अर्थ होता है छिपा दिया। प्रत्यावर्तति सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिक पश्यति, छुपा देता है सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में, पुत्रम अदृष्ट्वा पूछने पर धनिक पूछता है मम शिशु कुत्रासि, मेरा पुत्र कहाँ है। सह वदति, तो वो व्यापारी बोला, यत्र तव पुत्र शयनेन अपहृत, तुम्हारे पुत्र को सो रहा था वो उसका अपहरण हो गया, अपहृत, शयनेन या बाज का बताया, बाज उठाकर ले गया ऐसा कहा। तदा उभो, दोनों, उभो का अर्थ होता है दोनों, शयनेन अपहृत, बाज उठाकर ले गया, इस तरह से व्यापारी ने बताया धनिको सेठ को कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया। तदा उभो, तब दोनों, विवादंतो, दोनों में विवाद हुआ, उस विवाद के लिए न्यायालयम प्रतिगतो, न्यायालय के न्याय के लिए धर्माधिकारी पास गए। यत्र न्यायाधिकारिणी ने धर्माधिकारी जज, न्यायम कर्तव्य, उन्होंने सही न्याय, समुचित न्याय प्रदान करते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है, व्यापारी और एक सेठ जी की कहानी है जिन पे दोनों में विवाद हो जाता है, उसके बाद न्याय किया जाता है न्यायाधीश द्वारा। अब हम इसके पहले सबसे पहले शब्दार्थ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा शब्दार्थ है, फर्स्ट अधिष्ठाने, स्थान पर, सेकेंड है विभव, अधिष्ठाने, इसका अर्थ होता है स्थान पर, विभव क्षयात, इसका दूसरा शब्दार्थ होगा धनाभावात, धन के अभाव में के कारण। सौर्यत, दूसरा इसका होगा स्वपराक्रमेण, हिंदी अर्थ होगा अपने पराक्रम से। लोह घटिता तुला, लोह निर्माता तुला, घटिता ने बनाने वाला, लोहे से बनी हुई तराजू। निक्षेप का दूसरा शब्दार्थ है न्यास, जिसका हिंदी अर्थ है धरोहर। भ्रांत्वा भ्रमण कत्वा, देशाटरम कत्वा, पर्यटन करके, घूमकर।
तव दिया का अर्थ का दूसरा शब्द है तव भव दिया, अलग अलग करेंगे इसको, तव भव दिया आपका, तुम्हारी, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम्हारी। ईदर्श, ईदर्श का दूसरा शब्दार्थ है एतादृश, एतादृश ऐसा ही, दोनों का अर्थ है ऐसा ही। एनम, एनम के एतम एनम च पुनः इते इसे एतत् शब्द पुल्लिंग द्विवचन में दिया गया है। नेक्स्ट शब्दार्थ है हमारा आत्मीयम, आत्मीयम का अर्थ है आत्म संबंधी, सॉरी आत्मीयम का दूसरा शब्दार्थ है आत्म संबंधी, इसका अर्थ होगा अपना। नेक्स्ट स्नानोपकरण हस्तम, इसका दूसरा शब्दार्थ है स्नान सामग्री, इसी को अलग अलग करके दिया गया है। स्नान सामग्री हस्ते यस्य स, समास बना के दिया है तम, तो इसका पूरा हिंदी अर्थ होगा स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला, नहाने के सामान के युक्त हाथ वाला। समर्पय, दूसरा शब्दार्थ है देही, इसका अर्थ होता है दो, समर्पय का अर्थ है दो। विवद मानो कलहम कुर्वंतो, विवद मानो का अर्थ है कलम झगड़ा करते हुए, कलह का भी झगड़ा और कुर्वंतो ने करते हुए। तार स्वरण, उच्च स्वरण, इन दोनों का अर्थ है जोर से। अवदन, अवदन का उक्तवंत, दोनों का अर्थ होगा बोले। अभिहितम कथितम, जिससे का अर्थ होता है कहा गया। मध्वच, मध्वच मम बचिना, ध्वच यानी वचन, मम मेरा, मम बचिनानी मेरी बातें। आदितः प्रारंभत, आरंभ से। निवेद्यत, निवेदनम करोत, निवेदन किया। विहस्य, विहसित्वा हंसकर। संबोध्य, दूसरा इसका शब्दार्थ है बोधित्वा, जिसका हिंदी अर्थ होगा समझा बुझाकर।